जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है वो किस पे हो रहा है, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। हम इस पे ये सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सब पहले हिस्से में हमने क्या देखा? पहले हिस्से में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो सिलेक्शन टाइप टेस्ट क्या है, और अब देख रहे हैं हम सप्लाई टाइप आइटम्स क्या है। सप्लाई टाइप आइटम्स के अंदर स्टूडेंट्स हैव टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर्स, तलबा को दुरुस्त जवाब देना होता है, कुछ राइट डाउन करना होता है, अपना माफी और जमीर बयान करना होता है। इसकी भी तीन टाइप्स हैं। नंबर वन कंप्लीशन आइटम्स, नंबर दो शॉर्ट आंसर्स, नंबर तीन ऐसे टाइप्स। और अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में हम जाएं तो एक को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और दूसरों को कहते हैं ओपन रिस्पांस क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीशन आइटम है और शॉर्ट आंसर्स हैं। इसमें आप पे पाबंदी लगा दी जाती है। मसलन कंप्लीशन आइटम में पाबंदी क्या लगी कि आपने खाली जगह को जस्ट फिल करना है, और शॉर्ट आंसर में क्या पाबंदी लगी कि आपने जवाब को मुख्तसर रखना है, उसका एक पहलू तक महदूद कर दिया जाता है, उसमें वर्ड्स की बात का जो है वो तादाद बता दी जाती है, सो एंड सो। अब हम इस उसी तरह एक एक को देखते हैं। कंप्लीशन आइटम्स जी, तकमीली सवालात। आंसर इज नीडेड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए क्या चाहिए? आंसर चाहिए। और इनको हम गैप फिलर्स भी कहते हैं। गैप फिलर्स, दीज आर आल्सो नोन एज गैप फिलर्स। अब कंप्लीशन वाले जितने भी आइटम्स होते हैं उन सब में लाजमी होता है कि पहले हिस्से को स्टूडेंट पढ़ के समझे, फिर ही उसका जवाब दे पाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, खाली जगह दे दी हमने जी। हमने जो है सेंटेंस दिया, असलम इज ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट हम पूछ रहे हैं, ऑनेस्ट इज टाइप ऑफ ग्रामर से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? शॉर्ट आंसर। स्टूडेंट सप्लाइज अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन मोस्ट इफेक्टिव फॉर असेसिंग नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन ऑफ लर्निंग्स आउटकम्स। जैसे हमने आपने देखा होगा 9th-10th का आप पेपर देखे बोर्ड का उठा के, तो उसके खास प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर ड्यूरेंट लाइन से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात का आगाज कब हुआ? अब ये जो हमारे सवालात हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, इनका फायदा क्या है? इजी टू कंस्ट्रक्ट, पहली बात। दूसरी बात क्या है? मिनिमाइजेस गैसिंग। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? रटलाइजेशन पे फोकस हो जाता है, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे जो है बात चली जाती है, और इनकी स्कोरिंग भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेबरस है, मीन थोड़ी मेहनत मांगता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन ओपन रिस्पांस क्वेश्चन, जे स्टूडेंट्स की हाई ऑर्डर थिंकिंग को, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को मापने के लिए, मेयर करने के लिए, एवोल्यूएट करने के लिए हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मेयर द स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन कौन सी? जस्ट अप्लाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इंटीग्रेटिंग, एवोल्यूएटिंग और प्रोजेक्टिंग व्हाइल द सेम टाइम प्रोवाइड्स अ मेयर ऑफ राइटिंग स्किल। एक तरफ तो ये हाई ऑर्डर स्किल्स को मेयर कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ जो है ये स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स को भी मेयर कर रहे होते हैं।
अब ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी दो टाइप्स के हो गए, एक रिस्ट्रिक्टेड एक एक्सटेंडेड रिस्पांस। जो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिट्स ऑन द कंटेंट, कंटेंट पर पाबंदी लगा दी जाती है कि आप 100 लफ्ज लिखें, 50 लफ्ज लिखें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। लिमिट ऑन द रिस्पांस। जबकि एक्सटेंडेड रिस्पांस के अंदर अलाउज द स्टूडेंट्स टू चूज द स्कोप ऑफ द टॉपिक, students is able to demonstrate the use of higher order cognitive skills। फायदा क्या है? reduce guessing, easy to contrast, easy to construct, allow students to demonstrate ability to organize knowledge, express opinion, show originality। तालिब इल्म अपना माफी और ज़मीर खुल के बयान करता है। एक तरफ उसकी राइटिंग स्किल जाहिर होती है, दूसरी तरफ उसकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हो रही होती है। तो गोया ऐसे टाइप जो है वो आपकी क्रिएटिव सलाहियतों को उजागर करने के लिए जरूरी है। इसका ड्रॉबैक एक ही है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं।